माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। और करंट अफेयर्स जीके जीएस का वीकली कलेक्शन जो देता है आपको सिलेक्शन। लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास, नो वेस्टिंग ऑफ टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज 18 से 24 नवंबर तक का, यह है 1 वीक का कंप्लीट। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा। ये 4 स्टेट है, राइट आंसर है कर्नाटक में, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड इसमें है तेलंगाना। तेलंगाना में भी एक न्यूज है, स्टेट गवर्नमेंट, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 100% एग्जेम्पशन एंड रजिस्ट्रेशन टैक्सेस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल टिल दिसंबर 31, 2026। 31 दिसंबर 2026 तक 100% टैक्स और रजिस्ट्रेशन से छूट दी है अगर कोई ईवी खरीदता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तेलंगाना स्टेट में, तो पूरी टैक्स से छूट है इसमें। ओके। और एक स्टेट है इसमें ओडी माने उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में अभी 24 कोस्टल विलेजेस को, उड़ीसा के 24 कोस्टल विलेजेस को यूनेस्को ने सुनामी रेडी कोस्टल विलेजेस के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उड़ीसा, यू नो, कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हु इज इलेक्टेड न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस जो होती है, उसको हम इंटरपोल कहते हैं। जैसे एक देश की पुलिस, फिर उसके बाद स्टेट की होती है, पूरे विश्व की पुलिस जो होती है उसको इंटरपोल कहते हैं। तो अभी इसका न्यू सेक्रेटरी जनरल कौन बनाया गया है? ए में है प्रजनेश गुणेश्वरन, बी में है वाल्देसी उर्क्विजा, सी में है संजय मूर्ति और डी में है मैग्नस कार्लसन। तो इसका राइट आंसर है बी, और बी में है वाल्देसी उर्क्विजा। ये बने हैं इंटरपोल के न्यू सेक्रेटरी जनरल, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें और भी जो नाम थे, प्रजनेश गुणेश्वरन, ये इंडियन टेनिस स्टार हैं जिन्होंने अभी अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस किया है, ये रिटायर ले रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। संजय मूर्ति, ये भारत सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नए कैग माने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ कंट्री, इनको अपॉइंट किया गया है। भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक हैं जो भारत सरकार के एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। वो पैसा भारत की जनता का होता है, तो यानी जनता की एक एक पाई का हिसाब रखने वाला ये भारत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कैग, CAG, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन बनाए गए हैं? संजय मूर्ति, याद रखिएगा, संजय मूर्ति। और डी में है, इसमें डी में जो है, डी में मैग्नस कार्लसन। ये क्या है? इन्होंने, मैग्नस कार्लसन हैज वन द टाटा स्टील चेस ब्लिट्ज टाइटल, अभी इन्होंने ये जीता हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, G20 समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। अभी कहाँ कहाँ G20 समिट हुई, कहाँ ऑर्गेनाइज की गई? तो आप देख लीजिए, ब्राजील, बाकू, UAE, गैबन। तो इसका राइट आंसर है ब्राजील, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें भाग लिए थे। और बाकू में अभी COP29 जो पर्यावरण से संबंधित सबसे बड़ी मीटिंग होती है, वार्षिक जो की जाती है, वहां पर बाकू, जो कि अजरबैजान की कैपिटल सिटी है, वहां पर हुआ है। UAE ने अभी रिसेंटली लॉन्च द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। ये ड्यूरिंग COP29 के दौरान इसने एक ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस माने घोषित किया है, लॉन्च किया है। इसको याद रखिएगा, UAE को, ठीक है। और गैबन जो लास्ट कंट्री डी है, उसमें क्या है? दिस कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अभी गैबन में नया संविधान बनाया गया है, नया संविधान लागू हुआ है। और भारत देश तो जान रहे हैं कि इस समय अपने संविधान का 75वां वर्ष मना रहा है, 75th ईयर। और गैबन जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, इसकी राजधानी जो है लिब्रेविल है, ठीक है। तो गैबन की कैपिटल क्या है भाई? लिब्रेविल है, और इसकी
लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है और फ्रीडम इसको 17 अगस्त 1960 को फ्रांस से मिली थी और यहाँ के प्रधानमंत्री रेमंड नडोंग सीमा है और प्रेसिडेंट हैं ब्राइस ओलिक्यू न्यूगुमा। तीन को याद रखिएगा। गैबन जिसने अभी अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर बना हुआ है, एक अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु इज द विनर ऑफ द 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024। ए में है उड़ीसा, बी में है इसमें है वेस्ट बंगाल, सी में है छत्तीसगढ़ और डी में है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने जीता है इसको 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024। पश्चिम बंगाल चर्चा में क्यों है तो जान लीजिए। विनर ऑफ द 4th नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप इसने जीता है, वेस्ट बंगाल ने। छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में है, इसलिए है कि छत्तीसगढ़ में अभी हमारे देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना है जिसका नाम है गुरु घासीदास तमोर टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तमोर टाइगर रिजर्व जो 56वां टाइगर रिजर्व भारत का है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश है और हाँ एक और छत्तीसगढ़ से न्यूज है, उसको भी याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस हैज नेम्ड बस्तर विलेज ऑफ छत्तीसगढ़ एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बस्तर विलेज को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डिक्लेयर किया है छत्तीसगढ़ के। और उत्तर प्रदेश जो लास्ट में डी में है तो उत्तर प्रदेश से भी एक न्यूज है। इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी पार्क इज बीइंग डेवलप्ड इन लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत का पहला नाइट सफारी पार्क जो है डेवलप किया जा रहा है और लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे है। डू यू नो? रिमेंबर इट ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। वेयर वाज एक्सरसाइज ज्वाइंट रिलीज 2024 ऑर्गेनाइज्ड? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, आसाम। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में अभी ये ज्वाइंट रिलीज 2024 एक्सरसाइज की गई। ठीक है, कहां की गई? तो अहमदाबाद और पोरबंदर में। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी एक पूर्वी प्रहर नामक एक्सरसाइज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की गई है ताकि हमारी सुरक्षा चीन उनसे हो सके, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स ऑफ द ईयर 2025, मैंने 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स ऑफ ईयर इस बार ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर इट। उसके बाद है आसाम। आसाम गवर्नमेंट ने अभी करीमगंज जिले का नया नाम श्री भूमि नगर कर दिया। करीमगंज का नया नाम श्री भूमि नगर कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कहा गया भाई ये दिस इज व्हिच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप? कौन सी देश है जो फर्स्ट खो खो वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, आर्मेनिया। तो राइट आंसर है इंडिया। इंडिया पहली बार इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। और इसके बाद है ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो ब्राजील में तो अभी आप जान रहे हैं G20 की मीटिंग हुई है, अगली G20 की जो मीटिंग होने वाली है वो साउथ अफ्रीका में होगी। और पहली बार है कि अफ्रीका महाद्वीप में किसी देश को ये G20 की समिट की माने ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो ये भी याद रखिएगा। आर्मेनिया इसलिए न्यूज में है कि आर्मेनिया अभी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां देश बना है, इसको याद रखिएगा। और भी एक दोनों से ब्राजील और साउथ अफ्रीका से क्या है? इंडिया हैज एग्रीड टू यूज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन AI टू रिड्यूस ग्लोबल इनइक्वालिटी। किसके साथ? साउथ अफ्रीका और ब्राजील के साथ उसने, इंडिया ने अभी मतलब ये एग्रीमेंट किया हुआ है। क्या? टू रिड्यूस ग्लोबल इनइक्वालिटी, माने ग्लोबल जो इनइक्वालिटी असमानता है उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने, कम करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के साइन किया हुआ है। और उसके बाद है एक देश यहां और याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसरो ने ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी के साथ गगनयान मिशन को लेकर के अभी एक एग्रीमेंट किया है। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कैनबरा है।
यू नो, वेरी गुड। नेक्स्ट है व्हिच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड, ठीक है, यस यस माय डियर। तो नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एआई डेटा बैंक। अभी अभी किसने भारत के पहले एआई डेटा बैंक को लॉन्च किया है? ए में है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी में है जस्टिस डी कृष्ण कुमार, और सी में है जस्टिस एच एस वेदी, और डी में है नन। इसका राइट आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर हैं। इन्होंने अभी अभी एसोचैम एआई मीट 2024 के दौरान ये घोषणा की है। यस माय डियर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एसोचैम एआई लीडरशिप मीट 2024 के दौरान ये घोषणा की है। ये भारत में सुरक्षा और नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने हेतु एआई डेटा बैंक को लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उसके बाद इसमें एक नाम है जस्टिस डी कृष्ण कुमार। याद रखना, ये अभी मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। और सी में नाम है जस्टिस एच एस वेदी। ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस हैं, जज हैं, जो अभी रिसेंटली 5 अबे माने गुजर गए, इनका निधन हो गया, तो याद रखिएगा इनको भी। उसके बाद है व्हिच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज। कौन सा देश दुनिया का ऐसा है जिसने पानी की कमी की वजह से अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया है? श्रीलंका, इक्वाडोर, जापान, इराक। राइट आंसर इक्वाडोर। इक्वाडोर ने ऐसा किया है भाई। और इसमें एक नाम है जापान का। तो जापान जानते रहिए, नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव का जापान क्या है? पार्टनर कंट्री है, साझेदार देश बनाया गया है। और उसके बाद है इराक। इराक 1987 के बाद पहली बार 1987 के बाद से कंडक्टिंग इट्स फर्स्ट नेशन वाइड सेंसस, पहली बार पूरे देश की जनगणना करा रहा है 1987 के बाद से। याद रखिएगा इराक को, ठीक है। तो ये इसमें कंट्री है। उसके बाद है व्हिच ओटीटी प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड बाय इंडियाज पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती। प्रसार भारती ने कौन सा ओटीटी ओवर द टॉप माने प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? वेव्स, लेम, नेम, सेम। राइट आंसर इज वेव्स। सुपर इंपॉर्टेंट। इस पर भी आप जैसे ओटीटी पर तमाम चैनल्स देखते हैं, इस पर भी बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, आप इस पर देख सकते हैं। ओटीटी माने भारत सरकार का जो ब्रॉडकास्टर है, जो ब्रॉडकास्टिंग माने ये सर्विस देने वाली है, इंडियाज पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के नाम से, उसने पहला अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एंड दैट इज नेम एज वेव्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लास्ट में क्वेश्चन है व्हेन वर्ल्ड टीवी डे इज सेलिब्रेटेड। कब वर्ल्ड टीवी डे मनाया जाता है? वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है? तो आप इसको देख लीजिए, 21 नवंबर, थर्सडे ऑफ नवंबर, 24 नवंबर, 20 नवंबर। इसको राइट आंसर देख लीजिए 21 नवंबर को। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे, विश्व मत्स्य दिवस भी मनाया जाता है, और विश्व टीवी दिवस भी मनाया जाता है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डे भी 21 नवंबर को ही मनाया जाता, सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है हर साल नवंबर के तीसरे थर्सडे माने थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर, तीसरे गुरुवार को वर्ल्ड किसके रूप में? वर्ल्ड फिलॉसफी डे, और जो इस बार 21 नवंबर को मनाया गया। विश्व फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 24 नवंबर, तो 24 नवंबर को एनसीसी नेशनल कैडेट कोर डे मनाया जाता है, और 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाता है यूएन के द्वारा, और भारत में वो माने नेशनल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 14 नवंबर को, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के। दोनों रिमेंबर रखिएगा, यूएन के द्वारा 20 नवंबर को, पहले भारत में भी 20 नवंबर को ही वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाता था, लेकिन पंडित जी की मृत्यु के बाद भारत सरकार ने फैसला किया कि अब उनकी याद में 14 नवंबर को नेशनल चिल्ड्रन डे, और जबकि 20 नवंबर को तो ऑलरेडी पूरे विश्व में मनाया ही जाता है, क्या? वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। रिमेंबर इट ऑलवेज। उसके बाद है 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस, और 19 नवंबर को वर्ल्ड मेंस डे, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, और 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। और 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, और 18 नवंबर को ही विश्व वयस्क दिवस भी मनाया जाता है।
अंडरस्टैंड? यस माय डियर। आइए अब हम थोड़ा सा विस्तार से चलते हैं कुछ न्यूज़ के बारे में। जैसे G20 को उठा लीजिए, तो G20 के बारे में हम लोग चलते हैं। G20 दरअसल जो है, इसमें 19 देश और 2 संगठन, 2 ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन यानी EU और AU अफ्रीकन यूनियन शामिल हैं। 19 देश, 2 संगठन AU EU को मिला के G20 कहा जाता है। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। याद रखिएगा, फाइनेंशियल मिनिस्टर और वर्ल्ड बैंक के जो होते हैं, वर्ल्ड बैंक या सेंट्रल बैंक के, हर देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने एक फोरम बनाने की बात सोची। फिर 2007 में पूरी दुनिया का आर्थिक मंदी का खतरा मंडराया, तब G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे या लेते हैं। इस तरह G20 की पहली बैठक साल 2008 में, याद रखिएगा, G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुई थी। तब इसकी कुल संख्या अब तक इसकी कुल 18 बैठकें हो चुकी हैं। ब्राजील इसकी 19वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसने किया भी। और 20वीं बैठक की मेजबानी कौन करे? तो मैंने कहा साउथ अफ्रीका पहली बार करने जा रहा। अफ्रीका कंटिनेंट में पहला कोई देश है जो इसकी मेजबानी करेगा। पिछली बार G20 माने 17वां G20 के समिट का आयोजन कहां हुआ था? तो हमारे भारत में ही हुआ था, आप जानते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 समिट के सफल समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को इसकी अध्यक्षता सौंपी थी। अब देखिए, G20 जो समिट हुई 2024 के, उसका एजेंडा क्या रहा है? तो उसका एजेंडा रहा है भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता, पहला। सरकारों के कामकाज में सुधार, दूसरा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऊर्जा के बेहतर विकल्प। ये 3 एजेंडे पर ज्यादा फोकस किया गया है। उसके बाद है इसकी स्थापना G20 की 26 सितंबर 1999 को की गई थी। किसने किया था? G7 देशों ने। कौन से हैं? अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा। इन देशों ने G20 की स्थापना की थी, G7 ने। मकसद क्या था? एम क्या था? दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए सदस्य देशों में एक राय कायम करना। ठीक है, दुनिया की अर्थव्यवस्था में G20 देशों की 80% से ज्यादा हिस्सेदारी है। सदस्य देश और समूह कौन कौन है भैया? तो सुन लीजिए सारे देशों के नाम: अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, साउथ कोरिया। और ये तो हो गए 19 देश और 2 यूनियन, 2 संगठन जो है ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। इसी को कहा जाता है G20। इस तरह से 19 देश और 2 संगठन को G20 या ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं। G20 में इस बार खास क्या है? अफ्रीकन यूनियन पहली बार फुल टाइम मेंबर के रूप में भाग लिया और 7 नॉन मेंबर देश इसमें हिस्सा लिए। कौन कौन? मिस्र, अंगोला, UAE, नाइजीरिया, नॉर्वे, पुर्तगाल और सिंगापुर। ये 7 नॉन मेंबर हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया G20 में। थीम क्या थी? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट। याद रखिएगा, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। यस, छत्तीसगढ़ में भारत का 56वां TR बना है। तो इससे पहले राज्य में 3 TR और थे। इंद्रावती जो बीजापुर में था, उदंती सीता नदी गरियाबंद में, अचान कमार मुंगेली में, और सतनामी सुधारक गुरु घासीदास के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो 56वां टाइगर रिजर्व बना है। ये छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। ठीक है, उद्यान की स्थलाकृति लहरदार है और यह उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, और द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा गया। ये सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी शख्स हैं। इससे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ उनको 1969 में ये नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। आज तक किसी को नहीं दिया गया। हमारे पीएम जी दूसरे हैं, तो बधाई हो भाई हमारी तरफ से पीएम जी को, ठीक है। और यह पीएम मोदी को मिलने वाला 17वां अंतरराष्ट्रीय अवार्ड है, इसको भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 14 नवंबर को कैरिबियाई देश डोमिनिका ने मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर देने की घोषणा की थी। अंडरस्टैंड। भारत और नाइजीरिया को लेकर के भी बहुत मतलब समझौते हुए हैं, खासकर ऊर्जा, खनन, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। और नाइजीरिया जो है इस्लामिक देशों के संगठन OIC और तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC का अहम सदस्य है। और ये इसकी जनसंख्या यहाँ की 23 करोड़ है। प्रमुख भाषा अंग्रेजी, हौसा, योरूबा है। भारत की तरह नाइजीरिया की सांस्कृतिक विविधता अनोखी है। यहाँ पर 250 से अधिक जाति समूह रहते हैं और 500 से अधिक जाति माने भाषाएं बोली जाती हैं। भारत से नाइजीरिया की दूरी लगभग 7,607 किलोमीटर है। अंडरस्टैंड। हाँ, इसको भी याद रखिएगा। अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर कौन है? नाइजीरिया है, ठीक है। और आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। हाँ, भारत नाइजीरिया को दवाइयां और बाइक निर्यात करता है। नाइजीरिया भारत को तेल, गैस और उर्वरक देता है। चीन और नीदरलैंड के बाद नाइजीरिया भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। चीन और नीदरलैंड के बाद भारतीय एयरटेल नाइजीरिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है। भारतीय एयरटेल। भारत की लगभग 150 कंपनियां नाइजीरिया में काम कर रहे हैं, जबकि 27 अरब डॉलर का निवेश है। नाइजीरिया में कई सिंधी और गुजराती परिवार बसे हुए हैं, ये भी जानते रहिएगा। मोदी से पहले 3 भारतीय पीएम नाइजीरिया गए थे। 1962 में कौन गए थे भाई? नेहरू जी गए थे। नेहरू जी किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा थी। और 2002 में वाजपेयी कॉमनवेल्थ देशों की एक मीटिंग में शामिल होने नाइजीरिया गए। 40 साल बाद कोई भारतीय पीएम नाइजीरिया पहुंचा। 2007 में मनमोहन सिंह नाइजीरिया दौरे पर गए थे, ठीक है। इसको भी रिमेंबर रखिए। और चौथे प्रधानमंत्री यही हैं, मोदी जी। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल के कहां से? उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम आजाद द्वीप से किया इसका सफल परीक्षण। एक अंतर थोड़ा और जान लीजिए कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को राडार पकड़ क्यों नहीं पाते हैं। देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल काफी तेज स्पीड से और जमीन से काफी कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, इसलिए राडार नहीं पकड़ पाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड हाइपरसोनिक मिसाइल से कम होती है, काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती है, इसलिए राडार की पकड़ में आ जाती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव रहे शहजाद मोहम्मद खान का हुआ निधन। भारत के नए जो कैग बनाए गए हैं संजय मूर्ति, वह भारत के मौजूदा कैग गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का प्रावधान है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों और उनके द्वारा नियंत्रित संस्थानों के आय व्यय की जांच करता है। यही संस्था सार्वजनिक धन की बर्बादी के मामलों की समय समय पर जानकारी हमको देती है। यही संस्था कैग है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कैग का कार्यकाल 6 साल का होता है। अगर इससे पहले 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो रिटायरमेंट हो जाता है। भारत के हर राज्य की संचित निधि से नियमों के तहत पैसा खर्च हुआ, इसकी ऑडिट कैग ही करता है। एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से भारत के GSAT N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। इस सैटेलाइट का वजन 4700 किलोग्राम है। यह 14 साल के मिशन के लिए बनाया गया। इसे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। GSAT-20 सैटेलाइट का नाम ही GSAT N2 रखा गया है।
GSAT-20 सैटेलाइट को विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में संचार व्यवस्था को बेहतर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सैटेलाइट अंडमान निकोबार आइलैंड, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप सहित दूर दराज के भारतीय क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करेगा। सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली एक्ट्रेस उमा दास गुप्ता का हुआ निधन। मिताली राज को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की इस साल थीम है मेंस हेल्थ चैंपियंस और भारत में परंपरा 2007 से शुरू हुई है। ठीक है, जानते हैं 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। गुयाना और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देने की किया घोषणा, मैंने दिया भी। गुयाना के सर्वोच्च सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस और वहीं बारबाडोस के ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा गुयाना के बारे में जान लें। गुयाना 21 कैरिबियाई देशों जिसमें 15 सदस्य देश और 6 सहयोगी सदस्य देश के ग्रुप कैरिकॉम का सदस्य है। कैरिकॉम का मतलब 15 सदस्य देश और 6 सहयोगी देश, ये 15 6 21 देशों का सदस्य ग्रुप को कैरिकॉम कहा जाता है। यह ग्रुप कैरेबियाई देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। गुयाना को कैरेबियन का अन्न भंडार कहा जाता है। वहीं पनामा नहर के नजदीकी के कारण गुयाना की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके, और देखते हैं भाई गुयाना में। हाँ, गुयाना में कि प्रमुख भाषा क्रियोल है, अंग्रेजी है। यहाँ 64% ईसाई हैं, 25% हिंदू, 7% मुस्लिम है। भारत से इसकी दूरी 14,609 किलोमीटर है। 21 देशों का ग्रुप है कैरिकॉम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैरिकॉम। 4 जुलाई 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका सचिवालय जो है जॉर्ज टाउन में है, जो गुयाना की राजधानी है। 21 देशों का समूह, 15 सदस्य देश और 6 सहयोगी देश। कैरिकॉम के 4 मुख्य स्तंभ क्या है? 4 मुख्य स्तंभ: आर्थिक एकीकरण, विदेश नीति समन्वय, मानव और सामाजिक विकास और सुरक्षा। यही 4 इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। 22 ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने टेनिस से लिया संन्यास। क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। स्पेन के हैं ये, इनको आप जानते रहिएगा। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले टॉप 3 कौन कौन प्लेयर हैं? तो नोवाक जोकोविच 24 जीते हैं, राफेल नडाल 22 जीते हैं और रोजर फेडरर ये 20 जीते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का टेक्सास के बोका चिका से हुआ लॉन्च। इसका 6ठा टेस्ट था, सफलतापूर्वक हुआ है और ये स्टारशिप का 6ठा टेस्ट था। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट, याद रखिएगा, स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली माने दोनों को मिला के स्टारशिप नाम दिया गया है। इसी को कहा जाता है स्टारशिप। ठीक है, सबसे ज्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम होगा स्टारशिप। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा हरनीश अमर सूर्या श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। 20 नवंबर को आप जानते ही हैं वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। 1954 से इसकी शुरुआत हुई है और संयुक्त राष्ट्र यूनिसेफ का कहना है कि लिंग, जात, धर्म और विकलांगता या अन्य स्थिति के बाद भी हर बच्चे को जश्न मनाने का अधिकार है, किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। इस साल 2024 में इसकी थीम है हर बच्चे के लिए हर अधिकार, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। 2024 में विश्व बाल दिवस की यही थीम है। अंडरस्टैंड? यस। पंजाबी रैपर शुभ यूएन के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल जीता चीन को हराकर। कहां पर हुआ था ये? बिहार के राजगीर में। यस।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है? क्यों? नेतन्याहू के खिलाफ गाजा में युद्ध अपराध वार क्राइम का आरोप है। इस मामले में इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योब गैलेंट और हमास के पूर्व कमांडर मोहम्मद दाइफ के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने यूक्रेन में वार क्राइम के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है। ठीक है, यह सिर्फ उन देशों में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है जिन्होंने इस कोर्ट की स्थापना करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शामिल नहीं है अमेरिका, चीन और रूस। दुनिया के 123 देशों ने रोम संधि पर हस्ताक्षर माने साइन किया है और वहीं देश आईसीसी के सदस्य हैं। 31 देश ऐसे हैं जिन्होंने रोम समझौते पर दस्तखत तो किए हैं लेकिन इसे मान्यता नहीं दी है। अमेरिका, रूस, यूक्रेन इन 31 देशों में शामिल है, इसलिए ये आईसीसी के सदस्य नहीं है। भारत और चीन ने रोम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए वो आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। तो जानते रहिएगा आईसीसी के बारे में ये जानकारी, जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य बना है। इसको आप जानते ही हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। भारत के मंत्री, यूनियन मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजन पोर्टल लॉन्च किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क यानी विजन पोर्टल लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क यानी विजन। इस पहल का उद्देश्य है वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना। कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जिसका आयोजन 2025 में किया जाएगा बिहार में। यह खेल हर साल जनवरी या फरवरी में आयोजित किए जाते हैं, जो भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाना है। युवा खेलों के 6 संस्करण दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला, भोपाल और तमिलनाडु में आयोजित किए गए थे। यह दो कैटेगरीज में खेला जाता है। 17 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्र और 21 वर्ष से कम उम्र के कॉलेज के छात्र। ठीक है, इसको जान। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहुविषयक खेल प्रतियोगिता है। ये स्कूल के छात्र जो होते हैं, स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच बहुविषयक खेल प्रतियोगिता है। ठीक। महाराष्ट्र और हरियाणा को छोड़कर किसी भी अन्य टीम ने आज तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब नहीं जीता है। या तो हरियाणा या तो महाराष्ट्र ने ही जीता है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिग्गज क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर होगा एक स्टैंड। ठीक है, याद रखिएगा। अभी 2 राज्यों में चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनना तय हो गया है। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिएगा। प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार दिया गया। कब अमेरिका में दिया गया है? तो इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एक संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज ने मिलकर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि वहां पर नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में पुरस्कार, लेकिन उन्हीं को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार समाज में शांति के लिए उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए दिया गया है। ठीक है, AIAM एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट की पेमेंट कंपनी फोन पे के बोर्ड से बिन्नी बंसल ने दिया इस्तीफा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक 2024 में
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव माने 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह पर्व 2016 से मनाया जा रहा है और कुरुक्षेत्र श्रीमद् भागवत गीता की जन्मस्थली है। ठीक है। 18 दिनों तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेंगे और जिसकी शुरुआत 5 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तम पूरा बाग में गीता यज्ञ एवं पूजन के साथ होगी। इस बार गीता महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया सहयोगी देश और उड़ीसा सहयोगी राज्य होगा। इस साल के फरवरी महीने में आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेले में तंजानिया सहभागी देश भी था। उड़ीसा और तंजानिया का डेलीगेशन भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत करने के लिए आएंगे। महाभारत युद्ध शुरू होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता संस्कृत भाषा में और ऋषि वेदव्यास ने 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व इसकी रचना की थी। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। आईपीएल का मेगा ऑक्शन कहाँ होगा भाई? तो सऊदी अरब के जेद्दा में होगा। जेद्दा के आबादी अल जोहर एरिना में होगा। इसमें 577 खिलाड़ियों पर 641.50 करोड़ रुपए की बोली लगेगी। 10 टीमों के कुल 204 खिलाड़ी खरीदने हैं और इस तरह से ये इसका माने आने वाला है। ठीक, तो यही था साल माने हमारा पूरे वीक का सुपर कलेक्शन। आप इसको बार बार पढ़िए और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड शेयर करिए। पूरे वीक का इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, नो बकवास, ओनली सिर्फ टू द पॉइंट बात की गई है। थैंक यू वेरी मच। आप इसको एंजॉय करिए और अपने पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। थैंक यू।